नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, और इस बार का ग्रहण 26 मई को लगेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है। अब चंद्र ग्रहण के साथ बुद्ध पूर्णिमा का भी पर्व मनाया जाएगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में एक उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में हर जगह नहीं दिखेगा। तो आइए जानते हैं तमाम चीज़ें विस्तार से, और गाय को ऐसा क्या खिलाएं कि जो राहु का कुप्रभाव है, जीवन में केतु की परेशानी है, वो समाप्त हो जाए। देखिए, ज्योतिष की माने तो ये चंद्र ग्रहण चूंकि बुधवार के दिन वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए जो जिनकी राशि वृश्चिक है, जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, वो ज़्यादा सावधान रहे। ये ग्रहण करीब दोपहर में 3:17 से शुरू होगा और शाम 7:19 तक रहेगा। चूँकि ग्रहण 26 मई बुधवार को दोपहर को प्रारंभ हो रहा है और समाप्ति शाम में होगा, तो जो सूतक काल का समय है, ग्रहण के 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अब ये ग्रहण बहुत ही खास है, क्योंकि एक ही बार में सुपर मून, चंद्र ग्रहण, लाल रक्त चंद्रमा यानी ब्लड मून होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और इस स्थिति के कारण पृथ्वी की छाया चांद की पूरी रोशनी को ढक लेती है। ऐसे में सूर्य की रोशनी पृथ्वी की वायुमंडल से टकराकर जब चांद पर पड़ता है तो चांद चमकीला हो जाता है, और चांद धीरे धीरे धरती के पीछे पहुंचता है तो उसका रंग और अधिक गहरा हो जाता है और तांबे के रंग यानी गहरा लाल जैसा दिखने लगता है, और इस रंग के कारण ही इसे ब्लड मून कहते हैं। तो ये तो थी चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चंद्र ग्रहण के दिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं खासकर कुछ सावधानियां जरूर रखेंगी, जैसे कि आपको ग्रहण के वक्त ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, सोना भी नहीं है, आप लेट सकती हैं, आप बैठ सकती हैं, साथ ही खुली आसमान के नीचे मत जाइएगा। इस समय जहाँ तक संभव हो आप चाकू, छुरी, कैंची, सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, यानी कुछ भी सिलाई भी नहीं करना है, कटिंग भी नहीं करना है, और यहाँ तक कि आप जैसे आलमीरा है, घर का दरवाज़ा है, लॉक खोलना, ताला खोलना, ये काम भी ना करें। पत्ते तोड़ना, गाछ वृक्ष का गार्डनिंग करना, ये सभी चीज़ों की भी मनाही होती है। तो ग्रहण के दौरान ये सभी कार्य ना करें। क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो ग्रहण के समय बाल काटना, नाखून काटना भी मना है, और इसके साथ ही भले ही भारत में दिखाई नहीं दे, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाएं सावधान रहेंगी। आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था, एक धागा लेके हाइट के बराबर नाप के कहीं खूंटी में टांग देते थे। आप पूरे दिन काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भी ऐसा कर सकती हैं। वैसे अभी आपको क्या करना चाहिए, एक पानी वाला नारियल अपनी गोद में लेकर बैठ जाएं, खूब मंत्र जपें। एक तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, गायत्री मंत्र जपें, आपका बच्चा बुद्धिमान होगा, नमः शिवाय का जप करें, आप लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें, चारों दिशाओं से रक्षा होगी। या फिर आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसी का पाठ करें। जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए क्या करें ये भी जानेंगे। लेकिन देखिए, गर्भवती महिलाओं को खास क्या करेंगे ना, आपको पानी वाला जो नारियल आप गोद में लेके बैठेंगी, और तो इस नारियल को आप बाद में किसी पास के नदी में प्रवाहित करवा दीजिए, या फिर कहीं मंदिर में या पेड़ के नीचे रखवा दीजिएगा। दूसरी बात, ग्रहण के समय आप खा तो सकते हैं पर काटना नहीं है, दांतों से बैठ लेके खाइए। कोई और आपको पीस करके दे दे, काट के दे दे तो अलग चीज़ है। अब चूँकि ग्रहण का दिन है तो गाय को तो कुछ ना कुछ खिलाना ही है। तो कब खिलाएंगे? एक तो ग्रहण के दिन भी खिला सकते हैं, और ग्रहण समाप्ति होने के बाद यानी अगले दिन स्नान दान के दिन भी कर सकते हैं। तो गाय को अपने हाथों से आपको एक छोटा सा काम करना है। वैसे तो आप गुड़ और हरा चारा हमेशा ही गाय को खिलाते हैं, लेकिन जब ग्रहण लगता है ना, व्यक्ति के जीवन पर भी ग्रहण लगता है, क्योंकि 15 दिनों तक ग्रहण का प्रभाव रहता है। तो आप मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल आप पीपल के वृक्ष के नीचे या बट के वृक्ष के नीचे रख दें, या फिर आपको गाय अगर ना मिले तो गाय मिले तो उसको खिला दें। ग्रहण का प्रकोप और दशा, अंतरदशा, प्रतन दशा के जात आपको जो ऊपर नकारात्मक फल है, अशुभ फल है, वो आपको नहीं होगा। आप इन सभी चीज़ों से बच जाएंगे। इसलिए राहु केतु वाले जातकों को खास कर अपना ध्यान रखना है, और राहु केतु का बुरा फल ना प्राप्त हो, इसके लिए मसूर की दाल आप गाय को खिलाइए, या फिर
आप इसको भिगो कर भी खिला सकते हैं, पहले से पानी में भिगो लें, या फिर आप किसी वृक्ष के नीचे रख दें। और अगर मसूर की दाल वाला उपाय नहीं कर पाए तो आप गुड़ या फिर हरा चारा अपने हाथों से खिला दें। गाय को छूकर अपनी टेंशन कहें, परेशानी कहें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति करने की प्रार्थना करें। आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है, ग्रहण के समय बहुत सारे कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी होती है, न चाहकर भी सर पे हाथ चला जाता है कि आखिर इन मुश्किल हालातों से आप कैसे बाहर निकलें। तो आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, ग्रहण के दिन कर्ज अगर बढ़ गए हैं, जीवन में धन की बहुत मुश्किलें हैं, ग्रहण के दिन कोई भी प्रयोग आप किसी भी दिन करने वाला प्रयोग, चाहे वो मंगलवार के दिन करने वाला प्रयोग हो, शनिवार को करने वाला प्रयोग हो, लेकिन ग्रहण के दिन कर लेते हैं तो उसका फल आपको मिल जाता है। एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? अगर धन की मुश्किलें बहुत परेशान करें, कर्ज बढ़ गया हो, चारों तरफ से आप अंधेरी खाई में हो, तब आप ऐसे में नारियल का गोला ले आए। अब ये नारियल का गोला क्या होता है? देखिए, जब नारियल का पानी सूख जाता है ना, तो वो सूखा नारियल जो होता है वो गोल गोल गोला टाइप का हो जाता है। वो आपको मार्केट में जो जहाँ पे वैसे ड्राई फ्रूट की भी दुकान में मिलता है और किराने की दुकान में भी मिल जाएगा। तो नारियल का गोला आप ले आइए एक। वैसे तो 3 दिन लगातार करने का है, 3 दिन यानी 3 शनिवार, लेकिन ग्रहण के दिन आप एक भी बार कर लेते हैं तो बढ़िया है। अब इस नारियल के गोले को कट कीजिए, ऊपर में थोड़ा सा कड़ा होगा पर अच्छे से कट कीजिए तो निकल जाएगा। अब उसमें चीनी भर दें, एकदम से फुल कर दें भर के, याद रखिए चीनी भरना है, कुछ और नहीं। अब जो कट करके आपने हिस्सा हटाया है उसको ऊपर से कवर कर दें। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। पास के किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे हल्का सा मिट्टी में गड्ढा करके उसको रखकर जो नारियल है गोला, उसको आप मिट्टी से दबा दीजिए। फिर वहाँ प्रार्थना कीजिएगा कि जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाइए, कर्ज समस्या से मुक्ति दिलाइए और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। ये प्रयोग आप ग्रहण के दिन किए हैं, मान लेते हैं आपको थोड़ा कम फायदा हुआ और फायदा चाहते हैं, तब आने वाले शनिवार के दिन कर लें, फिर से आने वाले शनिवार के दिन कर लें। तो आपके जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं, जो कर्ज की परेशानी है, उससे आप बाहर आ जाते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन कर्जों से मुक्ति आपको मिल जाती है। कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं खूब तरक्की हो, खूब पैसा है, तब ग्रहण के दिन एक छोटा सा काम करना चाहिए। वैसे तो ग्रहण के समय खाना पीना की मनाही होती है, लेकिन इस बार ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो लोग भारत से बाहर भी हैं वो इन चीज़ों का पालन कर सकते हैं। क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा प्रयोग है। ग्रहण समाप्त होने के बाद आप जितने भी कपड़े आपने पहने हुए हैं, आप उसको टोटल कपड़ा को आपको धो देना है, भिगो देना है, धो लेना है। और ग्रहण के वक्त खुले आसमान के नीचे कुछ भी मत सुखाइएगा। खासकर भारतीय घरों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ग्रहण लगने के बाद भी दिन में नहीं दिखेगा, यानी कि आपको 3 बजे के पहले ही कपड़े सब हटा लेना है। और ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में तुलसी का पत्ता या गंगा जल डालकर नहाएं। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो कुछ घास डालकर भी नहा सकते हैं। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।